स्टूडेंट। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का 8वां लेसन मध्य युग का दिल्ली दर्शन। मध्य युग यानी कि बीच का, मुगलों के समय का दिल्ली का शासन व्यवस्था कैसा था अथवा दिल्ली कैसी थी वो देखना है। तो भगवती बहन उत्तर भारत के प्रवास में गई थी। उनके इतिहास का शौक था, अतः उन्होंने अपनी डायरी में दिल्ली के शासकों के विषय में लिखा था। इस प्रवास डायरी का पठन कक्षा में हुआ, जो इस प्रकार है। मतलब ये जो भगवती बहन है, स्कूल के टीचर, वो घूमने के लिए गए थे, तो उन्होंने दिल्ली में क्या दिखा क्या नहीं वो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, वो हम देखते हैं। पहला है गुलाम वंश। तो 13वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना ईस्वी सन 1206 में हुई थी। गौरी के निधन के बाद उसका विश्वास पत्र गुलाम में से सरदार बना हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का शासन संभाला। इसके साथ ही दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश की स्थापना हुई। भारत में सत्ता जमाने में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी शासन को स्थायित्व प्रदान किया। मतलब बहुत मुश्किल आई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी शासन व्यवस्था मजबूत की। उसने एक मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। उसके बाद सत्ता पर आने वाले उसके दामाद इल्तुतमिश ने यह कार्य पूर्ण करवाया है। यह मीनार यानी कि चित्र 8.1 में दिखाई देने वाला मशहूर कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में हिंदू मुस्लिम निर्माण शैली का समन्वय दिखाई देता है। सल्तनत काल में यही राजधानी का स्थल था, जिसे हम कहते कुतुब मीनार दिल्ली में आया हुआ है। अब दूसरा देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर आने वाला इल्तुतमिश की शुरुआत में गुलाम था। भारत के कई प्रदेशों को जीतकर दिल्ली सल्तनत के साथ जोड़ देने के कारण उसको गुलाम वंश का सच्चा स्थापक माना जाता है। उसके निधन के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसकी बेटी रज़िया, जो 1900 ईस्वी सन 1236 में आई। रज़िया दिल्ली की गद्दी पर आने वाली प्रथम महिला शासक यानी कि सुल्ताना थी। इसे अंडरलाइन कर देना है। महिला शासक यानी कि सुल्ताना थी ईस्वी सन 1236 में। रज़िया शासक के रूप में काबिल थी। पुरुष का पोशाक पहनकर वह राज दरबार में बैठी थी। उस समय के इतिहासकार मिन्हाज से सिराज, मतलब जो इतिहास लिखने वाले होते हैं वो ये मिन्हाज सिराज, वो लिखते हैं कि रज़िया अपने भाइयों की अपेक्षा शासन करने में ज़्यादा सक्षम और काबिल थी। फिर भी एक स्त्री होने के कारण उसे शासक के रूप में स्वीकार कभी भी किया गया नहीं। वो स्त्री थी, फिर भी वो शासन व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती थी, लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली थी। अब देखते हैं कि उस समय का समाज व्यवस्था पुरुष के प्रधान था, इसीलिए अमीर उमराव को रज़िया बेगम की सत्ता चुभती थी। अमीरों के खटपट के कारण रज़िया के शासन का अंत आया। उसके निधन के बाद 6 साल तक राज्य में अंधाधुंधी चली। आखिरकार अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। उसने 21 साल तक शासन किया। अंडरलाइन करके रखना, 21 साल तक। उसके निधन के बाद दिल्ली की गद्दी पर गयासुद्दीन गलबन आया। दिल्ली के शासन में चल रही अशांति और अव्यवस्था का अंत करके उसने मजबूत शासन की नींव डाली। बलबन नसरुद्दीन के मंत्री के रूप में 20 साल तक रहा। उसके बाद 22 साल तक सुल्तान के रूप में भी कार्यभार चलाया। उसके बाद के शासकों के कमज़ोर पड़ती दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो हमने अभी तक देखा गुलाम वंश, किस तरह से गुलाम वंश की स्थापना हुई और इन्होंने नए प्रदेश जोड़े और शासन व्यवस्था संभाली। रज़िया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर लिखवाया था कि वह इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश का शासन था। इस वंश की रानी रुद्रमा देवी का व्यवहार रज़िया से बिल्कुल ही विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया था। ऐसे ही कश्मीर की भी एक समय की रानी थी दीदा। उससे कश्मीर की जनता दीदी के स्नेह भरे संबोधन से बुलाते थे। बलबन के निधन के बाद सिर्फ 4 साल में ही दिल्ली की गद्दी पर खिलजी वंश की स्थापना शासन का दौर शुरू हो गया। अफगानिस्तान के खल्स नामक स्थान पर रहने वाली तुर्क जाति को खिलजी कहा जाता था। इसे अंडरलाइन करके रखना है। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश को उखाड़ फेंका और खिलजी वंश की स्थापना की। सन 1296 में उसके भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सत्ता जलालुद्दीन से छीन ली। वह खुद सुल्तान बन गया। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसने राज्य के कामकाज में उलेमाओं और उमराओं की सत्ता कम कर दी।
प्रख्यात कवि अमीर खुसरो उसके दरबार में थे। खुसरो की कई रचनाएं प्रख्यात हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भाव नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाए। उसके निधन के बाद राज्य में अराजकता फैली और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तो इस तरह से यह है अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का स्थापक माना जाता है, मतलब उसने अच्छी तरह से शासन व्यवस्था की। यह अमीर खुसरो है जो प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और इसी तरह इसने खिलजी वंश रखा। लेकिन उनके निधन के पश्चात खिलजी वंश का अंत हो गया। जो चीज़ जीवन उपयोगी हो और उस पर भाव नियंत्रण न हो तो समाज जीवन पर क्या असर पड़ता है। आपको भाव नियंत्रण आवश्यक लगता है क्यों? जैसे अभी प्याज 80 रुपये किलो हो गया तो वो हमें तकलीफ देता है, इस प्रकार। अब आते हैं तुगलक वंश। तो अलाउद्दीन खिलजी के निधन के बाद 4 ही साल में तुगलक वंश का शासन आया। गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी स्थापना की। उसके समय में डाक चौकी डाक पद्धति दाखिल की गई। इसे अंडरलाइन करना, डाक चौकी जिसे हम कहते हैं, डाक चौकी नामक डाक पद्धति शामिल दाखिल हुई। अश्वारोही डाक ले जाते थे। डाकिया उस समय ललकारा कहलाता था। ललकारा क्या कहता था? हलकारा। डाकिया उस समय हलकारा कहलाता था। हलकारा के बारे में ज़्यादा जानकारी सौराष्ट्र के रसधारा में भी आपको मिलेगी। मतलब जो घूमते हैं और एक चौक पे आकर आवाज़ देता था डाकिया, इसीलिए उसको हलकारा कहते हैं। हलक। गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद तुगलक नामक सुल्तान गद्दी पर आया। तब उसने कई योजनाओं अमल में रखी। उसकी तीव्र आलोचना भी हुई, मतलब उसका विरोध भी बहुत हुआ। इस योजना में दिल्ली और दौलताबाद के बीच राजधानी का स्थानांतरण चलता रहा। ताम्रा सिक्कों का मुद्रा में स्थान आदि मुख्य रहा। मोहम्मद तुगलक के समय में तांजीर का हबसी मुसाफिर इब्न बतूता भारत आया। तो इसे अंडरलाइन करना, तांजीर, जो आज जंजीबार हम कहते हैं। सुल्तान के संचालन की समालोचना करते हुए लिखा कि मोहम्मद शाह के राज्य में प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ देखने को मिलते। मतलब उसके अंदर कुछ अच्छी व्यवस्थाएं भी थी तो कुछ अंधेर वहीवट भी था, गलत तरीका भी था। तो विजयनगर का हिंदू साम्राज्य अब यह आता है। दिल्ली सल्तनत काल में दक्षिण में शासन व्यवस्था करने के प्रयास हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रथम आक्रमण हुआ था। वह देवगिरी में से अधिकार दौलत दिल्ली ले गया था। उसके बाद मलिक काफर ने वरंगल राज्यों का नाश किया। मोहम्मद तुगलक के समय में भी दक्षिण की परिस्थिति अधिक बिगड़ी थी। इस समय में दक्षिण में विजयनगर का हिंदू राज्य और बहमनी सुल्तान का शासन स्थापित हुआ। वरंगल के राजा के हार होते ही जाधव कुल के 2 भाई हरिहर बुक्का को विद्यारण स्वामी ने विजयनगर राज्य स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन दिया। मतलब उन्होंने वहाँ उनको बिठाया।